कोडरमा पावर प्लांट में केवल 10 दिनों का ही कोयला अब शेष बचा हुआ है, जिससे बिजली संकट और भी गहराने का खतरा पैदा हो गया है। जबकि रांची दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। पूरे देश में बिजली संकट को लेकर हाहाकार मचा है। वहीं कोडरमा थर्मल पावर के पास भी बिजली आपूर्ति के लिए महज 10 दिनों का ही कोयला स्टॉक बचा हुआ है। अप्रैल महीने के शुरुआत से ही जहां बिजली का लोड शेडिंग बढ़ गया है, वहीं ज़रूरत के हिसाब से कोयला थर्मल पावर प्लांट तक नियमित रूप से नहीं पहुंच पा रहा है। जहां इस पावर प्लांट को महज एक रैक कोयले की सप्लाई की जा रही है, वहीं कल अचानक 5 रैक इस पावर पॉइंट के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल कोयले की कमी को देखते हुए 500 मेगावाट के 2 यूनिट वाले इस पावर प्लांट में क्षमता के अनुसार 50-50 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी कम हो रहा है। सरकारी नियमों के अनुसार पावर प्लांट के पास बिजली उत्पादन के लिए 21 दिन का कोयला का स्टॉक रहना चाहिए। इस बाबत पावर प्लांट को चलाने के लिए प्रतिदिन 14,000 मैट्रिक टन कोयले की आवश्यकता होती है। कोयला थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता AK चौधरी के अनुसार अप्रैल महीना में 97 रैक कोयला इस पावर प्लांट तक पहुंचा है, जबकि 130 रैक कोयले की आपूर्ति होनी चाहिए थी। कम आपूर्ति के कारण प्लांट में स्टॉक किए गए कोयले में कमी आई है। फिलहाल 9 से 10 दिनों का कोयला ही अब पावर प्लांट के पास स्टॉक में बचा हुआ है। ऐसे में बिजली का उत्पादन भी कम होता जा रहा है। कोयले तैयार है, लेकिन स्टॉक जो है कोयले का मेरा 10 दिन का है। और अभी जो है जिस एवरेज से आ रहा है कि हमारा अप्रैल महीने में 97 रैक के आसपास आया है, जिसमें स्टॉक मेरा 9 से 10 दिन का जो बोला ही मैं, उसी हिसाब से जनरेट मैं करता हूँ। ये मशीन मेरा फुल कैपेसिटी पे चलने को तैयार है। कलकत्ता जो मेरा फ्यूल डिपार्टमेंट है, उसके अनुसार जितना कोयला यहाँ मिलता है अकॉर्डिंगली हम लोग को जनरेट करना पड़ता है। और जनरेशन अप या डाउन जो होगा वो डिपेंड करता है SLDC का कितना डिमांड है, उसके हिसाब से होता है। लेकिन कोयले का जो स्टॉक है गवर्नमेंट के अनुसार 21 दिन का होना चाहिए, वो मेरे पास अभी फिलहाल 10 दिन का ही है। 9 से 10 दिन का स्टॉक। वहीं झारखंड में दौरे पर आए केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी का दावा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। सभी पावर प्लांटों के पास भरपूर कोयला मौजूद है और ऐसे में उनका बयान तो यही दर्शाता है कि आखिर कमी कहाँ है। सुनिए आप भी कि क्या कुछ कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी कह रहे हैं। देखो, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट था वो भी बंद हो गया है। इम्पोर्टेड प्राइस बढ़ गए, इसलिए कोई इम्पोर्टेड प्लांट भी पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था। अभी पावर मिनिस्ट्री इसको चलाने के लिए अभी भी डायरेक्शन देके शुरू कर दिया है और डिमांड भी बढ़ गया है, क्योंकि देश का और प्रदेश का भी इकोनॉमी अच्छी तरह से पकड़ गई। इसलिए जहाँ हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे, वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूँ। और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह है उधर है, वो 10 दिन का है। इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते हैं, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। वी आर रिप्लेसिंग स्टॉक एवरी डे ऑन डेली डे टू डे बेसिस। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के मुख्य अभियंता NK चौधरी कुछ और बात कह रहे हैं। वो लगातार कोडरमा पावर प्लांट के पास कोयले की कमी का रोना रो रहे हैं, तो वहीं कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भरपूर कोयले होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में दोनों की बातें परस्पर विरोधी दिखाई देती हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की इस लड़ाई के बीच कहीं ना कहीं झारखंड की जनता पिसती हुई नजर आ रही है। अगर पावर प्लांटों के पास कोयला नहीं रहेगा तो ऐसे में बिजली का उत्पादन कैसे होगा और बेचारी जनता आखिर गर्मी में बिजली के बिना कैसे रहेगी। मुखर संवाद के लिए कोडरमा से ब्यूरो रिपोर्ट। HM पब्लिक स्कूल, लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर, रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। दुर्गा महारानी सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरती गगन में गूंज
पर्वत चमन में गूंज रहा है जय माता दी जय माता दी, बच्चा बच्चा बोल रहा है जय माता दी जय माता दी। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।